चेंज भाई, गाड़ी ने मारा है। क्या नाम लिख के हमको बताइए। हम लोग बैठे हैं, हम लोग के बीच से कोई जान चला गया और इसी कंपनी के गाड़ी के माध्यम से गया है। ऐसे मतलब अभी तो जोहार नमस्कार। अभी हमें गोला प्रखंड के सगातू गांव में देख सकते हैं तमाम ग्रामीण अभी यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं और कारण जान के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मामला है अभी झारखंड के गोला प्रखंड के सगातू गांव का, जहाँ पे तमाम ग्रामीण अभी बैठे हुए हैं, वो भी एक 100 को लेकर। आश्चर्य की बात है कि जो कंपनी आज करोड़ों रुपया यहाँ के लोगों के जमीन के ऊपर से कमा के जा रहा है, लेकिन यहाँ का यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यहाँ तक कि अभी तक कंपनी भी अंदर में चालू है, कंपनी भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग यहाँ पे एक अनुशासित रूप से इस गेट को जाम किए हुए हैं। और पूरा मामला हम आपको बताते चले कि ये जो व्यक्ति आपको इस खाटी में दिखाई दे रहा होगा, इस व्यक्ति की घटना होती है 20 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन पहले। और घटनाक्रम होने के बाद इनको रांची रिम्स रेफर किया जाता है, जहाँ पे इनका सही से इलाज हो सके, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाती है। अब ग्रामीणों का यही कहना है कि जो व्यक्ति की मौत हुई है, इस व्यक्ति की जो जिस गाड़ी से मौत हुई है, वो गाड़ी इसी कंपनी जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, जिस कंपनी के गेट के बाहर में तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये लोगों का कहना है कि ये जो गाड़ी इनके साथ टकराया वो गाड़ी इसी कंपनी का है, इसी कंपनी के अंतर्गत चलता है। और ये कंपनी भारतमाला परियोजना के तहत जो रोड अभी बनाई जा रही है, उस रोड में जो भी रॉ मटेरियल यहाँ से निकलता है, सारे का सारा इस कंपनी के अंदर से जाता है। और इसी कंपनी से रॉ मटेरियल लेके वो गाड़ी जा रहा था। जिस वक्त इनका टेम्पू था वो टकराया और उसी घटनाक्रम में ये बहुत जोरदार घायल हो गए और फिर इनको रिम्स रेफर किया गया और जहां इनकी मौत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तमाम लोग यहाँ सुबह के 7 बजे से बैठे हुए हैं। खैर, लाश अभी अभी आया, जब किसी भी प्रकार की वार्ता इन लोग के बीच नहीं हुई, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग को मजबूरन लाश को यहाँ पे लाना पड़ा। तो यही हालात है। एक तो स्थानीय लोगों को यहाँ पे नौकरी पे नहीं रखा जाता है, और यदि स्थानीय लोग की यदि मौत हो जाती है तो कहाँ ये लोग अभी तक देख सकते हैं एक भी यहाँ प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचे हुए। एक प्रशासन के लोग आए हुए थे, वो भी इन लोग से बात करने के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं निकला। और जो इनका मुआवजा का बात है, सारा चीज हम जानेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनके जो बेटा थे अभी कहाँ गए वो, तो आइए भैया आप थोड़ा आइए, हमको थोड़ा जानकारी दीजिए। आप क्या कुछ हुआ था, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। जी, जब जो हुआ था, जो मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर में था, जैसे गांव बताया कि आपका पापा के एक्सीडेंट हो गए, तो उसी में मैं दौड़ा चला आया। कहाँ हुआ घर आपका? जी, चौपादारू। चौपादारू जी। तो जब ये घटनाक्रम हुआ तो आप घर में नहीं थे? जी नहीं, मेरे कहाँ काम करते हैं आप? काम बम्बई में करते हैं, छोटा मोटा। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये कोई फेंका फेंकी वाला बात नहीं है। जो लड़का आपको बयान दे रहा है कि हम बम्बई में काम करते हैं, और इनके घर के बगल में देख सकते हैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियल चल रहा है, जहाँ से करोड़ों रुपया एगो कंपनी यहाँ छाप रहा है। लेकिन ये लड़का बता रहा है कि बम्बई में हम काम करते हैं। जब इसके पापा की मृत्यु होती है तो ये बम्बई से घर को लिए आए हैं। कब पहुंचे घर आप? आज सुबह पहुंचे। सुबह पहुंचे हैं? हाँ। अभी आपके पापा का कल मौत हुआ, अभी तमाम अभी जेबी केसेस के लोग यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, तो आप लोग का क्या जो मुआवजा वगैरह को लेकर लाश उस लाने में थोड़ा हम सुने कि उधर घर तरफ कोई आदमी बोदरेशन वगैरह डाल रहे थे? जी, बहुत दिक्कत हो गया। क्या बोल रहे थे वो लोग? जैसे गाड़ी ला रहा था, तो जिसका गाड़ी था उसका भाई का, तो मना कर दिया कि गाड़ी फंस जाएगा, जेल में सड़ेगा, फिर कैसे गाड़ी देगा, तुम कंपनी का गाड़ी है, ऐसा कुछ बोला। कई भाई बहन हुए आप टोटल? जी 3 भाई हैं, बस बहन कोई नहीं। तो आपके और 2 भाई? तो एक है जो हार्ट फेल हुआ है, उसको मतलब ज्यादा रो रहा है। एक भाई आ रहा है, अभी पहुंचा भी नहीं है घर में। अच्छा अच्छा। इनकी माताजी हुई, थोड़ा आप ठीक है ना अभी? आप ठीक है ना अभी? ये नहीं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, रोने लगती है इधर। अच्छा, इनको भी चोट लगा हुआ है, जैसा कि हमने पहले इनको देखा, इनका माथा में भी चोट लगा हुआ है। ये भी जो जिस वक्त घटना हुआ था उस वक्त ये भी उस टेम्पो में बैठे हुए थे और इनका भी चोट लगा हुआ है। तमाम अभी इधर देख सकते हैं जेबी केसेस के सक्रिय साथी लोग आके इनका साथ खड़ा हुए हैं अभी। और वर्तमान में भी क्या वार्तालाप होती है, क्या कुछ होता है, सारा चीज हम जानेंगे, लेकिन इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या कुछ बातचीत हुआ आप लोगों के बीच अभी? देखिए, यहाँ पर ऐसे तो कुछ देर पूर्व इस कंपनी के एक अधिकृत व्यक्ति आए हुए थे, जो दुबे करके अपना नाम बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ वैसा खास पहल करने का प्रयास नहीं किया।
एक कहावत है कि एक बैल बकरी मरने के बाद जितना मुआवजा दिया जाना चाहिए उस तरह का मुआवजा का वो बात कर रहे थे कि 2 लाख रुपया हम देंगे मुआवजा। तो यही है बात। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य में, हमारे इस सोने की चिड़िया वाला इस राज्य में ये इतना बड़ा बड़ा काम चलता है, और इसके बावजूद जिस तरीके से आपने इनके पुत्र से जो बात किए, उनका जो प्रतिक्रिया लिया, वो बेचारा देखिए मुंबई काम करने के लिए जाता है अपना पेट के लिए, और ऐसी हालात, ऐसी माली हालात जिनकी खराब है। आप कह सकते हैं कि एक परिवार अपना दाना दाना के लिए अन्य राज्य में पलायन करता है, और उनके पिताजी की मौत हुई है। आज इस फैक्ट्री के, इस कंपनी के गाड़ी से धक्का मारने यानी घायल होने के बाद उनकी मृत्यु होती है, और उनका मृत्यु का कहें तो इतना दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए, इस लोकल स्थानीय लोगों के लिए। काम मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर किसी भी स्थिति में अगर उस मजदूर की, वैसे गरीब मजदूर लोग का अगर मृत्यु हो जाता है, एक असहाय अगर कह सकते हैं, तो ये व्यक्ति जिनका मौत हुआ है, ये व्यक्ति निर्दोष है। एक निर्दोष व्यक्ति अपना परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, उसी दरमियान इस कंपनी की गाड़ी उस टेम्पू को, ऑटो को धक्का मारती है, और वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर के घायल हो जाते हैं। उसी दरमियान में उनको रिम्स ले जाया जाता है, और उस व्यक्ति का देखिए इलाज के क्रम में मौत हो जाती है। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए, ये मानवता होनी चाहिए। अगर इस प्रबंधन का अगर इंसानियत अगर जरा सा भी जिंदा होता, तो प्रबंधन उचित मुआवजा के लिए इस पर विलंब नहीं करता। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से उनके पीड़ित परिवार, जिस घर में अगर कहा जाए तो एकमात्र कमाऊ सदस्य था और उसका घर उजड़ गया, कहा जाए तो जिस घर में छत नहीं रहता है उस घर का कोई मायने नहीं रहता है। उस स्थिति में आज उसका परिवार इस कंपनी के गेट में धरना पर बैठने के लिए मौजूद इतना मजबूर है। आप समझ सकते हैं कि मौत हो जाने के बाद भी धरने पर यहाँ इस झारखंड के, इस मिट्टी के लोगों को बैठना पड़ता है, जो कि कहाँ न कहाँ की कंपनी आकर के काम करके जा रही है, और यहाँ पर ये हालात है। मौत के बाद भी गेट में बैठना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यहाँ की प्रशासन की लिपापोती, यहाँ का प्रबंधन का लिपापोती। अगर सही मायने में कहा जाए, अगर उनमें मानवता होती, उनमें जरा सा भी अगर इंसानियत की भावना होती, तो उस व्यक्ति का ये हश्र अभी नहीं होता। आप समझ सकते हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये एक पीड़ित परिवार, उसकी माँ भी लग रही है, उसका बच्चा भी लग रहा है, और उस डेथ बॉडी को ला करके इस कंपनी के समझ रखा जा रहा है। इससे बर्बरपूर्ण, इससे अत्याचारपूर्ण इस राज्य में क्या हो सकता है? हम यही कहेंगे कि इस न्याय की गुहार के लिए आज तमाम इसके साथ इसके परिजन, हमारे इनके गांव वाले और जेबी केसेस के जो भी सक्रिय साथी लोग हैं, सभी साथी लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और हम लोग उचित मुआवजा के लिए, हम लोग जान रहे हैं कि वो व्यक्ति जो हमारे बीच से चला गया वो हमारे बीच आने वाला नहीं है, लेकिन हमें अफसोस है कि आज जिस घर का छत उजड़ा है, उस घर में जो रहने वाले, निवास करने वाले, जो उसके बाल पुत्र हैं, उसकी जो अर्धांगिनी है, उनके साथ क्या बीतेगा? अगर कहा जाए तो किसी का मांग का सिंदूर धुल गया है, एक निर्दोष व्यक्ति का, किसी का मांग का जगजगाता सिंदूर उजड़ गया, किसी का बेटा का साया उजड़ गया। वो बेटा क्या कहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि वो बेटा जो है अपना पिताजी उनका साया से छीन गया। वैसे स्थिति में उसकी माँ को, उसका बेटा को इस कंपनी के, इस प्रबंधन के गेट में धरना देना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं जेबी केसेस कितना मांग कर रही है। देखिए, जेबी केसेस मांग कुछ नहीं करी। जेबी केसेस यहाँ कोई सौदा करने के लिए थोड़ी आई है। जेबी केसेस क्या मांग करेगी? हम लोग यही चाहते हैं, जेबी केसेस यही चाहती है कि इस परिवार के साथ जो घटना घटा, और इस परिवार के साथ जो इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए, ये अगर कहा जाए तो अकाल मृत्यु हुई है, इस हमारे पिता समान हमारे जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हुई है। कम से कम जानते हैं हर कोई, आपको भी पता है कि किसी भी इंसान का कोई भरपाई नहीं कर सकता है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। ये आदमी अगर जिंदा रहता तो कितना कमाता, इसका मूल्य लगा नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम इस परिवार, कम से कम थोड़ा सा संभले, इस परिवार को आर्थिक सहयोग मिले। उस चलते जेबी केसेस यहाँ पर बैठी हुई है इस पीड़ित परिवार के साथ। जेबी केसेस रेट नहीं लगा रही, लेकिन कम से कम हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को कम से कम 15 लाख का मुआवजा मिले। हम इसी आशा और विश्वास के साथ पीड़ित परिवार के साथ पूरे सभी ग्रामीण और
कि यहाँ के जो उनके पुत्र हैं, कम से कम एक पुत्र को यहाँ पर नियोजन, जो कंपनी काम करा रही है, जो ये सड़क की काम करा रही है, उनको हमेशा के लिए उनको नियुक्ति होना चाहिए यहीं पर। और अभी जो है 15 लाख का चेक उनको मिलना चाहिए या कैश मिलना चाहिए। यहाँ तक के लिए जेबी केसेस उस पीड़ित परिवार के साथ है। तब ये परिवार जो है कुछ ना कुछ आर्थिक अगर सहयोग मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये परिवार थोड़ा सा संभल सकता है। इसलिए जेबी केसेस इनके साथ है। यहाँ मोल भाव का कोई बात नहीं है, यहाँ रुपया का कोई बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी इस दुनिया से चला गया, इस आदमी का कोई रेट लगा सकता है, लेकिन इतना दुर्दशा खराब है कि कंपनी में यहाँ लोग, यहाँ 100 लाश यहाँ पर पड़ा हुआ है, अंदर में काम हो रहा है। इससे अत्याचार क्या कर सकते हैं इस राज्य में, इस झारखंड में, इस मिट्टी में? ये रामगढ़ है, लेकिन रामगढ़ में इस तरह का दुर्दशा है, ये रावणगढ़ जैसा काम हो रहा है। आप समझ सकते हैं। हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह से उस परिवार के लोग मुंह में अन्न पानी नहीं लिए हुए हैं और वैसे दशा में यहाँ पर बैठे हुए हैं और फैक्ट्री में चकाचक काम हो रहा है। प्रशासन का ना कोई यहाँ नींद है, माने परेशानी है, ना प्रबंधन का कोई परेशानी है। ऐसा आके बोल के चला जाता है कि हम 2 लाख देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये आदमी गाड़ी में घुस गया था क्या? सोचना चाहिए। अगर मानवता है तो जितना भी जल्द हो सके इस पीड़ित परिवार के साथ वो आए और उचित मुआवजा जो है उस परिवार को सहयोग राशि के रूप में दे, ताकि इनका हम लोग जो अंतिम संस्कार होता है उसको समय से करें। एक मानवता के नाते अगर इंसानियत जिंदा है, अगर मानवता जिंदा है, तो जितना भी जल्दी हो सके वो आकर के इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें। अगर वो इंसान है, अगर वो मनुष्य है, अगर मेरी आवाज उन तक जाती होगी तो बिना विलंब किए वो आकर के इस पीड़ित परिवार के साथ उचित मुआवजा का बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ जेबी केसेस के लोग थे इनसे भी बात हुआ और जो पीड़ित परिवार के लोग थे इनसे भी हमारी बातें हुई। तो साफ तौर से देखा जाए और हम यही कहेंगे कि जो हालात है हमारे अभी झारखंड की, आमतौर पे देखते होंगे कि कहीं भी कोई भी कंपनी हो, यदि मुआवजे की बात होती है या किसी व्यक्ति की मौत होती है तो जब तक से वहाँ लाश को नहीं लाया जाता है तब तक कंपनी वार्ता के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन अभी लाश लाए हुए लगभग 1.5 से 2 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक देखिए कोई भी कंपनी के ना कोई एगो सिक्योरिटी तक यहाँ बाहर आके आश्वासन के लिए बात तक नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का। तो कहीं ना कहीं यदि किसी प्रकार का हुड़दंग होता है तो लोग कहते हैं कि जेबी केसेस वाले जबरन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे को लाकर और ये वो करते हैं। तो जिस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं, समझ सकते हैं शाम के 3 बज गए, लगभग 3 से पार भी होने चला और अभी ये लोग बैठे हुए हैं सुबह से। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। यदि वार्ता होती है, मुआवजा मिलती है, जेबी केसेस को जीत मिलती है तो हम वो भी दिखाएंगे फिर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। भी मिलेगा उससे नहीं। तत्काल कोई भी चीज चाहिए करें, कोई किसी को राशि देने से पहले राशि किसी हाथ में उठा, कोई हाथ में नहीं, उसको चाहिए ना, उसके खाते में ही दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। किया गया बॉडी का थाना में किया गया, अपना एरिया में किया है ना, नहीं उसका भरपाई कर सकते। यूडी केस हो चाहे एक्सीडेंट केस, एक्सीडेंट तो होना ही होना है। किसी अज्ञात गाड़ी गले में है कि किसी अज्ञात गाड़ी मार के भाग किया है, गाड़ी नहीं, नंबर के साथ केस हो गया। आप ये डिफीट हो जाइए तो वहाँ पर आपको क्लेम गाड़ी, जब तक उसको क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी न्यायालय भी जो भी गाड़ी छोड़ती है ना, जब तक उसको क्लियर नहीं होगा तब तो न्यायालय गाड़ी उसको छोड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, हम लोग कंपनी से बात करते हैं। देखिए हम लोग लीगली जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हम लोग इलीगल करने जा रहे हैं। जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर जाएंगे। इस एंगल पर यहाँ बैठे हैं, इसके अंडर में कंपनी की गाड़ी चल रही थी, ठीक है। आप क्या मुआवजा देना चाहते हैं? आप हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, चुपचाप हम लोग है ना, शांति सच का प्रोसेस है। इस सहानुभूति के तौर पर आपको देता है तो हमको देने, तो बस वही चीज बात करते हैं, हमको वही बात करना। अगर वहाँ पर मान लीजिए कंपनी का कोई जो भी चीफ रहे, जो कोई भी हेड रहे, वो आगे कुछ बोले, हम नहीं देना चाहते हैं, तो हम लोग समझेंगे उसके विवाद हम लोग तरफ से किसी तरह का ये होता है। करा देते हैं। कहाँ बाधित काम हो रहा है? ये बात मतलब काम चल गया, वो बाधित हो रहा है। होता है, ठीक है सर, आपको एक जिम्मेवार पर्सन बना करके क्या भेजा गया है यहाँ पर? जिम्मेवार व्यक्ति हम ही है। तो आप अपने स्तर से बात करिए कि ये मृतक जो हम लोग के बीच से चले गए उनके प्रति आप क्या सहानुभूति दिखा रहे हैं? हमको हम तो अपने रक्षा में है ना। हाँ तो वही बोल रहे हैं आप। अरे शांत रहिए ना, बोलिए। रोड में एक्सीडेंट होने के बाद
आपको रोड जाम करने का आपका अवकाश नहीं है। तो रोड जाम कर रोड हम लोग जाम नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पकड़ाया है, सब प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अनुसार नहीं होगा ना। आप यहाँ धरना पर बैठे, आप बैठे तो किसी एंगल पर बैठे आप, हमको बताइए। हम लोग बैठे हैं, हम लोग के बीच से कोई जान चला गया और इसी कंपनी के गाड़ी के माध्यम से गया है। हम लोग ये बात है, हम लोग अपना हक का, जो मेरा जान चला गया, किसी का परिवार का साया उठ गया, हम लोग यहाँ के बैठे, ये हम लोग बहुत बड़ा गलत कर लिए हैं। जो गाड़ी जो चलती है रोड में, अगर हम लोग बहुत बड़ा गलत किए हैं, अगर किसी का बाप छीन गया, हम आपको गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, हम आपको भी बोल रहे हैं कि अगर आप जिम्मेवार पर्सन, क्या बोल रहे हैं, सुनिए, बोलने दीजिए लोग। अगर आप जिम्मेवार, ये आनंद भैया जेबी केसेस को आवेदन देखिए, मिला आपको है, बता रहे हैं मृतक के घर से, तभी सर, हम लोग जब भी केस नहीं, आप किसी कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति का प्रेजेंट किया है, जिसका क्षति हुआ है, आप गाड़ी पकड़ाया, गाड़ी थाना में है नहीं, छोड़ दिया। आप देखिए, दीजिए भाई, गाड़ी ने मारा है, ये बहुत ज्यादा हम आपसे कहेंगे। अरे आप जैसा लिखे थे उसी केस होगा। वो अभी होगा सर, देंगे। अगर नहीं करती इधर से हम लोग करेंगे, उसी नियम पे आएंगे, नियम पे आएंगे। ठीक है सर, हम आपके हम सहयोग कर रहे हैं, आपको भी सहयोग करना होता है। अगर आपको, अरे मेरा गोतिया नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके माध्यम से ये वार्ता पूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी, तो बहुत हम लोग भी आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बात कीजिए। हेलो, आप इतना बड़ा बात करने वाला आएगा, उनका जो भी अधिकृत व्यक्ति होगा, जो आक्रोशित नहीं होना है। आएगा। अगर देखिए प्रशासन की टीम आए हुए हैं, हम लोग घटना घट गया है और इस तरीके से आप भी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि अंडर में चल रहा था, अगला क्या देना चाहता है, बस हम लोग वो चीज जानना चाहते हैं। हम लोग कंपनी से वार्ता करेंगे, कंपनी जो बात करेगी, कंपनी का जो अधिकृत व्यक्ति होगा, हम लोग उनसे बात करेंगे, वो अपने अनुसार से बात करेगा। सुनिए, एक मिनट, हम लोग वहाँ पूछ लिए हैं, हम लोग किसी से जो नियम कहता है, ये संगत में ये चीज ठीक है। ठीक है, एक मिनट मेरा बात सुनिए। हम लोग अभी आने से पहले उससे पूछे, आप यहाँ का मालिक कौन है? हम वही से उसी से बात करें। हम मालिक को नहीं जाते, लेकिन नहीं, ठीक है, हम लोग बोले क्या बात करेंगे, जब हम बात करते फोन कर दिए, आधा घंटा वेट कर जा रहे हैं। हम लोग वही इसीलिए बैठे हुए। बेटा यहाँ बैठी हुई, तो थाना कौन गया? मारिए, डंडा दीजिए। इसका एक प्रोसेस होता है, एक्सीडेंट का एक प्रोसेस है। आपको जो मुआवजा मिलना है, अगर गाड़ी का जो गाड़ी है, तो 10 चक्की गाड़ी है, 12 चक्की, उससे बिना इंश्योरेंस से गाड़ी चलती नहीं है। वो चाहेगा तब, वो चाहेगा ना गाड़ी मालिक, तो बोले हम 1 रुपये नहीं देंगे, क्लेम ले लीजिए आप। अच्छा ठीक है, मालिक से बात करेंगे ना भाई। आप सुनिए ना, वो क्लेम आपको उतना मिलेगा जितना आपको उम्मीद नहीं है, जितना आपको उम्मीद नहीं उतना ज्यादा क्लेम आपको मिलेगा। 25 लाख रुपया तक मिलता है, वो क्लेम जब होगा उसमें आपको 1 रुपया खर्चा नहीं है, एडवोकेट बोलेगा। अच्छा ठीक है, वही कितना परसेंटेज ले रहे हैं, हम लोग तो वही चीज 6 साल पूछेंगे में ना भाई। क्लियर कर देगा, 6 साल कंपनी में का इनको गाड़ी 25 मार के लाख भाग मिलेगा। गया, वो हम जान रहे हैं। ये मार के भाग गया। कंपनी का इशू नहीं बनाइए। कंपनी का इशू नहीं है, ऐसा बात कर। कंपनी का पक्ष नहीं लीजिए, हम लोग कंपनी रखी है उस गाड़ी को।